हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्रेडिट नोट आइटम वाइज नॉन सेलेबल एंट्री कैसे की जाती है इसकी जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे वाउचर एंट्री इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद H7 की प्रेस करनी है। उसके बाद क्रेडिट नोट आइटम वाइज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें क्रेडिट नोट टाइप्स टू टाइप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला वाला है नॉन सेलेबल एंट्री। नॉन सेलेबल में जो भी एक्सपायरी प्रोडक्ट है वो यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। दूसरा वाला है सेलेबल, जो भी नॉन मूविंग है या ब्रेकेज है तो वो प्रोडक्ट यहाँ से सेलेबल में आप रिटर्न ले सकते हैं। नॉन सेलेबल पहले सीखेंगे कैसे करते हैं। नॉन सेलेबल को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जिस डेट को आपने ये क्रेडिट नोट रिटर्न आई हुई है उसका डेट, वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। आगे बढ़ेंगे। कस्टमर नेम, कौन से कस्टमर से ये रिटर्न आ चुकी है उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे। अर्जुन मेडिकल जैसे टाइप करेंगे राइट साइड में उसका लिस्ट में शो हो जाएगा, वो पिक करना है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद होल्ड क्रेडिट नोट यस और नो। अगर यहाँ पे होल्ड क्रेडिट नोट यस करते हैं तो कौन से भी बिल में ये क्रेडिट नोट आप लेस नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो आप आसानी से ये क्रेडिट नोट किसी भी सेल बिल में लेस कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे। एडजस्ट आफ्टर डेज, यहाँ पे जो भी डेज लिखेंगे आप, यहाँ 30 डेज 15 डेज, तो 30 डेज के बाद, जैसे डेट के बाद 30 डेज, 30 डेज के बाद ही ये क्रेडिट नोट आप किसी बिल में एडजस्ट कर पाओगे। एंटर करेंगे। सेल्समैन नेम लिखेंगे, कौन से सेल्समैन ने ये क्रेडिट नोट रिटर्न लाई हुई है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। शो परचेस हिस्ट्री ऑटो, यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो जो भी नीचे आप प्रोडक्ट एंटर करोगे तो उसका परचेस हिस्ट्री, कौन सी पार्टी से परचेस किया हुआ है, कौन सी डेट को परचेस किया है उसका रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गोडाउन, किस गोडाउन में ये प्रोडक्ट आप स्टोर करने वाले हो वो गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रेफरेंस नंबर, अर्जुन मेडिकल स्टोर ने कुछ प्रिंट दिया है तो उसका कुछ नंबर है तो यहाँ पे ये एंटर कर सकते हैं। इज अकाउंटिंग वाउचर नो, ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पे क्योंकि ये क्रेडिट नोट नॉन सेलेबल है और ये इसमें जीएसटी चार्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर इसमें जीएसटी चार्ज होता है तो ही यस करना है। अगर ये क्रेडिट नोट बनने के बाद आप किसी बिल में एडजस्ट करते हो तो एडजस्टमेंट होने के बाद ये इज अकाउंटिंग वाउचर नो यस आप चेंज नहीं कर पाओगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, TOFA से AK, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे टोफाजैक 5। जैसे कि ये नॉन सेलेबल क्रेडिट नोट है तो एक्सपायरी रीजन ऑटोमेटिकली आ चुका है। ऐड टू स्टॉक नो हो चुका है क्योंकि ये नॉन सेलेबल है तो स्टॉक में ऐड नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो हो जाएगा। ऊपर देखेंगे प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। प्रोडक्ट मास्टर में जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया हुआ है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाता है। सबसे पहले देखेंगे F2 से सिलेक्ट वाउचर, मतलब ये प्रोडक्ट ये इस पार्टी को कौन से डेट में सेल आउट किया हुआ है उसका हिस्ट्री यहाँ से F2 से चेक कर सकते हैं और वो लोड भी कर सकते हैं। पहले प्रेस करेंगे F2। F2 करने के बाद यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का डेट रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपको डेट रेंज चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसमें आपको अर्जुन मेडिकल ने कौन से डेट में ये प्रोडक्ट परचेस किया है, क्या बैच है, उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। उसको एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो रिकॉर्ड लोड हो जाएगा। आगे देखेंगे F3। F3 से आप ये प्रोडक्ट का कौन सा स्टॉक अभी अवेलेबल है, कौन सा बैच है, कौन सा उसका रेट है या MRP क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। F4 से कौन सी ये बैच का कौन से रेट आपके पास अवेलेबल है, डिफरेंट रेट है, तो यहाँ से F4 से आप चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सेल हिस्ट्री से आपने ये प्रोडक्ट लोड हो चुका है उसका रिकॉर्ड सब कैटेगरी एंटर करेंगे। जितना भी क्वांटिटी हमको इस पार्टी से रिटर्न आ चुका है, 10 बेचा था लेकिन 5 रिटर्न आया है तो 5 यहाँ पे एंटर करेंगे। उसकी मैं 10 पे 1 बेचा था तो 10 पे 1 आ चुका है तो 1 यहाँ पे एंटर कर देंगे, नहीं तो 5 के एंटर करेंगे।
एंटर करने के बाद बैच नंबर, जो भी बैच है वो हिस्ट्री से ऑटोमेटिक ले लेगा उसने। उसके बाद ऊपर देखेंगे रिसेंट परचेस हिस्ट्री। ये प्रोडक्ट इस बैच का किस पार्टी से परचेस किया है, ये तो सेल रिटर्न है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमने किस पार्टी से परचेस किया हुआ है उसका हिस्ट्री में ऊपर दिखता है। डेट, सप्लायर, एड्रेस, क्वांटिटी, क्या स्कीम आया था, कौन सा एमआरपी था, उसका डिटेल वहां पे दिख जाता है। ये 5 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाते हैं। एंटर करेंगे, उसका एमआरपी क्या है वो ऑटोमेटिकली लेगा। स्कीम, जो भी 5, 10, 1 पे जो भी स्कीम है जिसका 5 का हाफ जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। रिटर्न रेट जैसे कि एमआरपी माइनस 30% लेस 30% यहाँ पे आ चुका है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में क्रेडिट नोट के कॉन्फ़िगरेशन में दिया है गया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। उसके हिसाब से अमाउंट 700 रुपए आ चुकी है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ चेंज करना है तो ऊपर जाके एंटर करके आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे F2 से डीलिस्टेड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास रिकॉर्ड में नहीं है तो F2 से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसका उपयोग खाली प्रिंट के लिए होगा, इसका स्टॉक पे कुछ भी इफेक्ट नहीं जाएगा। डायरेक्टली मैन्युअली आप जो भी प्रोडक्ट आपके लिस्ट में नहीं है वो टाइप करेंगे, उसका रेट टाइप करेंगे तो ये खाली प्रिंट में आ जाएगा। कंट्रोल F3 से पूरा बिल रिटर्न आ चुका है। जो भी प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल F3 से यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे तो वो डायरेक्टली लोड हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, वो आप 5 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसका हिस्ट्री देखेंगे, F2 से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो भी हिस्ट्री है वो एंटर करेंगे, जितना क्वांटिटी है क्वांटिटी डाल देंगे, उसका जो भी स्कीम है वो रिकॉर्ड सब यहाँ पे शो हो जाएगा। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे। एंटर करेंगे, ऐड कुछ है तो ऐड डालना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड में देखेंगे सेल, कस्टमर सेल हिस्ट्री, जितना भी सेल अमाउंट हुआ है जिसमें रिटर्न आया उसका परसेंटेज यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो हो जाएगा। चेक बाय, ये क्रेडिट नोट किसने चेक किया हुआ है तो वो उसका नाम आएगा। रिसीव डेट, कौन सी तारीख को, 19 तारीख को रिसीव हुआ है तो 19 तारीख डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। नरेशन में उसका इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्रेडिट नोट का इंफॉर्मेशन कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। एंटर करेंगे। अटैचमेंट में इसका सॉफ्ट कॉपी अटैचमेंट भी कर सकते हैं आप, नहीं तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट नोट का नंबर शो हो जाएगा। इसका अगर आपको प्रिंट देना है तो यस करेंगे, फाइल बनाना है तो फाइल पे क्लिक करेंगे, मेल पे क्लिक करेंगे तो इसका मेल आईडी जो भी होगा उस पे इसका पीडीएफ और सीएसवी चला जाएगा। सिलेक्ट डिजाइन में ये क्रेडिट नोट तरह तरह के प्रिंट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट डिजाइन बनाए हुए वो सिलेक्ट करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको नो करेंगे। नो करने के बाद नेक्स्ट क्रेडिट नोट में आएंगे। अगर यही क्रेडिट नोट आपको दोबारा ओपन करनी है, उसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ यही पे F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप लेना है, क्रेडिट नोट आइटम वाइज, एंटर। एडिट एडिट करना है, एडिट करना है तो एडिट लेना है, डिलीट करना है तो डिलीट या प्रिंट। फिलहाल हमको एडिट करना है। अगर वाउचर नंबर मालूम है, यहाँ पे वाउचर नंबर डाल के आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। वाउचर नंबर नहीं मालूम है तो एंटर करेंगे, डेट रेंज लिखेंगे, जो भी डेट रेंज है। एंटर करने के बाद जो भी डेट रेंज में जितने भी क्रेडिट नोट बनाए हुए हैं, जितने भी, वो क्रेडिट नोट सब शो हो जाएगी। उसमें से वो क्रेडिट नोट सिलेक्ट करके एरो की से एंटर करनी है, तो एंटर करके आप उसमें कुछ चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट डिलीट करना है, अल्डी से प्रोडक्ट पे जाके डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो उस पर एंटर करके क्वांटिटी वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, पार्टी नेम वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। अगर इस क्रेडिट नोट को दोबारा प्रिंट करना है तो अल्टी से प्रिंट कर सकते हैं, या अल्डी से ये पूरा क्रेडिट नोट डिलीट करना है तो अल्डी से डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ चेंज किया है तो दोबारा आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो इस सेशन में हमने देखा क्रेडिट नोट नॉन सेलेबल कैसे की जाती है। धन्यवाद।